नमस्कार। मैं आज बेटे एक नया लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। डिविडेंड डिसीजन में से ही है वो क्वेश्चन भी। तो आप सभी पहली बात तो लिख लें जी, लेक्चर 34 34 बेटे किस तरह से 50 लेक्चर कमेंट के और 33 लेक्चर शॉर्ट नोट के कवर हो गए। कैसे समय बीत जाता है बेटा। आप कभी सोचते हो बेटे समय कैसे निकलता जा रहा है। बेटे कैसे बचपन, कैसे जवानी और कैसे बुढ़ापा आकर हम चले जाएंगे भगवान के पास। तो कहते हैं समय को जो समय दे रहा है भगवान, उसको बेस्ट यूज करना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने 100% एफर्ट्स डालने चाहिए बेटे। कर्म 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 योगी बनना चाहिए, भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए बेटे। भाग्य में कुछ नहीं रखा। शनि, राहु, केतु ये तो चलते ही रहेंगे जैसे चल रहे हैं बेटे। इनको हम कंट्रोल कर भी नहीं सकते। कहते हैं जी पिछले जन्मों का चक्कर चलता है तो चलता है भाई, अब तो कर नहीं सकते कुछ भी। आप क्या कर सकते हो? क्या शनि का प्रभाव अपने ऊपर कम कर सकते हो? नहीं। आप एक ही चीज कर सकते हो, और भगवान कहता है अगर तूने वो चीज कर दी ना दिल से, तो मैं सारे प्रभाव कम कर दूंगा तेरे, और वो है कर्म। किसी चीज को पाने का नशा, पागलपन कि मुझे चाहिए। जैसे मैं कहता हूं जी मुझे नशा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डालूं और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मरने से पहले, क्या अभी 1-2 साल के अंदर ही देखना आप बेटे। ये मेरा सपना है और इसके लिए मैं पागल हूं। पागल, नशा नशा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगर। बेटे इतना नशा तो मेरे को सीएम में करने में नहीं था जितना नशा अब आ रहा है। बेटे रिकॉर्डिंग रूम में पैसे खर्च कर रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ फ्री में। बस प्यार है। प्यार का कोई कॉस्ट थोड़ी होता है बेटे। आओ रजिस्टर खोल लो बेटे, आज खोलो बेटा प्लीज। बेटे मेरे हो ना बच्चे। लेक्चर 34, शॉर्ट नोट 34 बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्वेश्चन लिखो बेटे, क्वेश्चन लिखो, अभी दिखा भी देता हूं। क्वेश्चन लिखो जी, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड? एक्सप्लेन। बेटे पेपर में पता नहीं कितनी बार आ गया, कितनी बार। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड देने की क्या क्या प्रकार है, किस तरह से डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड देने के तरीके क्या क्या है। देखिए जी, मैंने आपको ऑलरेडी, पहले तो भगवान की आरती करेंगे बेटे, 1 मिनट। ओम जय जगदीश। क्या बांसुरी की धुन है बेटे, कैसा लग रहा है क्या बताऊं बेटे। मन में प्रसन्नता होती है बेटे, ज्यादा एनर्जी आती है। आप भी जब घर में बैठो ना बेटे पढ़ने के लिए, भगवान, पेरेंट्स भगवान ही तो है बेटे, उनका मन से आशीर्वाद लो। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अगर आप दिल से अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हो, उनका आशीर्वाद देते हो। बेटे वो जो भी कहे चुप रहो, जवाब नहीं देना बेटे। बेटे वो भगवान है यार। आओ आओ जी आओ बेटे, आ जाओ। ये देखो जी, क्वेश्चन 34, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड की फॉर्म्स क्या होती है, एक्सप्लेन। क्वेश्चन 34
क्वेश्चन 35 है बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, वो देखेंगे पहले 34 में। और एक बुक ओपन कर लो जी, बुक भी ओपन कर लो, कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2, कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2, वो बेटे पेज 249 है। ये देखो जी, मैंने तो खोल लिया पेज 249, पेज 249, कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2। चलिए जी खोलिए, तब तक मैं चर्चा करता हूं। मैं भूपेश आनंद आपको ये कहने जा रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कि अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो बेटे रिलायंस ने कुछ ज्यादा बार डिविडेंड दिया नहीं है, 2-3-4 बार दिया होगा इतने सालों में। धीरू भाई अंबानी के जमाने से देखें, मुकेश अंबानी के जमाने तक, तो डिविडेंड 2-3 बार ही दिया बेटे, कुछ ज्यादा डिविडेंड नहीं दिया। कैश डिविडेंड तो बहुत ही कम दिया, हाँ उससे कुछ ज्यादा मुझे लगता है स्टॉक डिविडेंड दे दिया, और शायद मैं भी चेक करूंगा स्टॉक स्प्लिट कर दिया। तो बेटे आप एक कंपनी है, उस कंपनी के पास प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं, वो प्रॉफिट्स किसके हैं? शेयर होल्डर्स के, देने भी उन्हीं को है भी उनके, लेकिन जरूरी नहीं है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दो। इट इज नॉट कंपल्सरी बेटे, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना शुरू करो बेटे। इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। सपोज करते हैं मुकेश अंबानी के पास रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट है, अब बेटे उसमें पैसे लगने हैं। अब आप ये बताओ, अगर डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट्स तो हो ही रहे, प्रॉफिट्स तो हो रहे, लेकिन अगर डिविडेंड दे दिया तो ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू करेंगे? तो रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट चलाना है या कोई नए प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, बेटा पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो वो पैसे आएंगे कहां से? ये सवाल ये आता है, फ्रॉम वेयर वी विल गेट दैट मनी। या तो बेटे फंड्स लेने के लिए आपके पास इंटरनल सोर्सेस हो, इंटरनल सोर्सेस, और बेटे एक्सटर्नल सोर्सेस, या इंटरनल और या एक्सटर्नल। बेटे दो सोर्सेस हैं। इंटरनल क्या है? आप क्या करो, प्रॉफिट्स को रिटेन कर लो, प्रॉफिट्स आर टू बी रिटेन्ड। इसके बाद भी अगर आप डिविडेंड देना चाहते हो तो बेटे मैं आपसे यही कह रहा हूं, डिविडेंड देने के फॉर्म्स अलग अलग है बेटे। बेटे माँ बाप को प्यार है बच्चों से, तो जरूरी कैश देंगे तभी पता चलेगा प्यार है? कपड़े खरीद दिए, सोना खरीद दिया, घर ले दिया, बेटे अलग अलग फॉर्म्स हैं डिविडेंड देने की। तो डिविडेंड किस तरह से दिया जाता है, डिविडेंड की फॉर्म्स क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं ये कहता हूं जी, डिविडेंड देने की पहली फॉर्म तो आपको पता ही है, कैश डिविडेंड। बेटे बचपन से आप देखते आ रहे हो, अ कंपनी कैन पे अ कैश डिविडेंड। कैश में एक कंपनी डिविडेंड 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 दे सकती है बेटे। एक कंपनी कैश में डिविडेंड पे कर सकती है, पे कर सकती है। ज्यादातर कंपनीज कैश में डिविडेंड देते हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, तो बेटे कैश डिविडेंड का मतलब है देयर विल बी कैश outflow. There will be cash outflow from the pocket of a company. बेटे कंपनी की पॉकेट से कैश आउटफ्लो हुआ,
अब बेटा इसके बड़े सारे प्लस और माइनस हैं। अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो कैश डिविडेंड देना चाहिए। अगर प्रॉफिट्स ज्यादा है लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर कैश डिविडेंड नहीं देना चाहिए, फिर काइंड में दे देना चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स दैट वेदर अ कंपनी शुड गिव डिविडेंड इन कैश और नॉट। तो कैश डिविडेंड भी एक तरीका है, आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका अभी देखेंगे, स्टॉक डिविडेंड। बेटे सेकंड वे है स्टॉक डिविडेंड। अ कंपनी कैन गिव डिविडेंड इन स्टॉक ऑल्सो। बोनस शेयर्स, बोनस फ्री में शेयर्स दे दिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्रॉम पास्ट ईयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इसमें क्या होता है बेटे, कैश बाहर नहीं जाता, आपने फ्री में शेयर सर्टिफिकेट्स दे दिए, तो दिस इज नेम्ड एज स्टॉक डिविडेंड। बोनस शेयर्स, स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड। और बेटे इन्फोसिस ने डिविडेंड की जगह कई बार स्टॉक स्प्लिट कर दिया। एक स्टॉक है, एक शेयर है, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है तो उसके छोटे छोटे हिस्से बना दिए और उसके बेसिस में भी कई बार कंपनी डिविडेंड के रूप में दे देती है। आइए एक बार हम बुक को खोल लें, प्लीज बेटे बुक को खोल लीजिए। राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स। आ सकता है डिविडेंड में बी डिक्लेयर्ड इन फॉर्म ऑफ कैश, स्टॉक, स्क्रिप्ट्स, बॉन्ड्स एंड प्रॉपर्टी। बेटे किसी भी तरह से डिविडेंड दे सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ा है डीम डिविडेंड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए से लेकर क्लॉज ई तक। बेटे वही है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इन कैश डिविडेंड स्टॉक होल्डर्स रिसीव चेक्स फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम। आजकल तो डिजिटल इंडिया की बातें हो रही है, कैशलेस इकोनॉमी। कैश जनरेटेड बाय बिजनेस अर्निंग्स इज यूज्ड टू पे डिविडेंड्स। तो आराम से बेटे कैश डिविडेंड तो पता ही है, मैं नीचे आ गया। स्टॉक डिविडेंड रैंक नेक्स्ट टू कैश डिविडेंड। In this form of dividend, the firm issues additional shares of its own stock to the holders in the proportion of, बेटे एक स्वैप रेशो होगी, उसको कहते हैं in the proportion of number of shares held with in lieu of cash dividend, in lieu of cash dividend। तो बेटे इसको हाईलाइट कर देते। रिलायंस ने ज्यादातर यही काम किया बेटे। The payment of stock dividend neither affects cash and earnings of the firm, nor is the ownership of the holders. Indeed, there will be transfer of the amount of dividend from surplus to capital. तो बेटे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं, कैपिटल रिजर्व रिलाइज इन कैश से दे सकते हैं। तो आइए जी, मैंने दूसरा भी डिविडेंड बता दिया, स्टॉक स्प्लिट। बेटे एक तरह का स्टॉक स्प्लिट भी मैं कहूंगा एक फॉर्म ऑफ डिविडेंड है। आपको हैरानगी होगी, फिर भी एक बार देखेंगे। आइए नीचे देखते हैं जी। क्लोजली रिलेटेड टू स्टॉक डिविडेंड इज अ स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक डिविडेंड से रिलेट करता है, उसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। फ्रॉम a purely economic point of view, stock split is nothing but a giant stock dividend. A stock split is a change in a number of outstanding stock achieved from a proportional reduction of increase in par value. The management employs this device to make a adjustment in
मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। इन्फोसिस ने बेटे 3-4 बार स्टॉक स्प्लिट किया। तो स्टॉक स्प्लिट भी एक तरह का स्टॉक डिविडेंड का भाई बहन है। मानो या ना मानो, अगर आपको फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड आएंगे तो बेटे एक तो फॉर्म आपने कैश डिविडेंड लिखना है, एक फॉर्म आपने स्टॉक डिविडेंड लिखना है, एक फॉर्म आपने स्टॉक स्प्लिट भी लिखना है। तो बेटे 3 बातें आप लिख कर आएंगे और 100% बेटा आप प्रिपेयर करके जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कुछ ना करें, खाली अच्छी तरह से देखें, पास हो जाए, छोड़े बेटे बाकी सब काम, छोड़े जी, छोड़े जी, छोड़े जी। बार बार थोड़ी कहना मेरे बच्चे एक बात को